पैसिव इम्यूनाइजेशन ग्रुप कायम हुआ और पैसिव इम्यूनाइजेशन ग्रुप के ज़ेर एहतमाम जो सबसे ज़्यादा अभी तक काम हुआ है वो प्लाज्मा कन्वेलेसेंट प्लाज्मा के ज़रिए लोगों की जानें बचाने के लिए जो कोशिश हो रही है, एफर्ट हो रही है। अभी तक 200 से ज़्यादा अफराद को ये प्लाज्मा पूरे मुल्क में लगाया जा चुका है और ये क्लिनिकल ट्रायल न सिर्फ पाकिस्तान में अप्रूव है बल्कि ये ग्लोबल ट्रायल है कि अमेरिका और WHO की जो क्लिनिकल ट्रायल की जो रजिस्ट्रेशन साइट्स हैं वहाँ पर ये उसका प्रोटोकॉल है जो कोई भी उसको डाउनलोड भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है और इसमें हिस्सा लेना चाहे, मरीज़ों को एनरोल करना चाहे तो वो भी कर सकता है। जो नताइज हमने देखे हैं अभी तक, उन नताइज के मुताबिक जितने भी अभी तक एफ़र्ट हो रहे हैं, दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं कोविड-19 में, उन सब में ये चीज़ सामने आ रही है कि ये अगर एक दफ़ा क्रिटिकली इल हो जाए, साइटोकाइन स्टॉर्म कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो इस वक्त कोई ज़रिया नहीं है मरीज़ को रिवर्ट करने का। तो इसका मौसर इस्तेमाल उस वक्त है जब मरीज़ की हालत मॉडरेटली सीवियर हो या सीवियर, वेंटिलेटर पे ना गया हो। वेंटिलेटर जो है कोई अच्छी चीज़ कोविड में नहीं है। 80 से 90% अफराद जो एक दफ़ा वेंटिलेटर पे चले जाएं कोविड-19 के, उनकी वापसी नहीं होती। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक की बात हो रही है। उनके जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा हैं और हमसे कहीं ज़्यादा स्किलफुल वहाँ का स्टाफ है और वो भी इसको हैंडल नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से हमें जिनको भी पैसिव इम्यूनाइजेशन करनी है प्लाज्मा के ज़रिए या आज से अब जो इम्यूनोग्लोबुलिन का ट्रायल स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह, तो उसके अंदर भी पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा की दस्तयाबी एक मसला बना हुआ है, आप सभी देख रहे हैं। पूरा हर आदमी चाह रहा है, हर घर वाला, मरीज़ का घर वाला चाह रहा है कि किसी तरीके से कहीं से प्लाज्मा मिल जाए। तो प्लाज्मा जमा करने की सहूलतें तो लाहौर शहर में भी कई हैं, लेकिन जो प्लाज्मा देने वाले हैं वो शायद हमारी बात समझ नहीं पा रहे। हमारी जो उनसे जो इंसानियत के नाम पे जो अपील की जा रही है वो उस तरीके से रिस्पांस नहीं आ रहा और वो प्लाज्मा शायद अभी तक नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास सिर्फ जो नेशनल हेल्पलाइन है, 300 से ज़्यादा रिक्वेस्ट ईद के बाद से रोज़ाना हमें मिल रही हैं कि प्लाज्मा दे दो। मंडी बहाउद्दीन में पेशेंट है, गोजरा में पेशेंट है, फैसलाबाद में पेशेंट है, जेलम में हमारा मरीज़ दाखिल है, सरगोदा में दाखिल है, सियालकोट में दाखिल है, पिंडी में दाखिल है। और हम इतनी बड़ी तादाद में क्योंकि डोनर नहीं आ रहा है इस वजह से मुहैया नहीं कर पा रहे। और जो हम फ़ायदा देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 80% अफराद जिनको प्लाज्मा लगा जो वेंटिलेटर पे नहीं थे, वो वेंटिलेटर पे जाने से बच गए और इनकी रिकवरी शुरू हो गई और अगले चंद दिनों में वो उनमें नुमायाँ तब्दीली आ जाती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होते होते वो बग़ैर ऑक्सीजन के हो जाते हैं और प्लाज्मा लगने के 7-8 दिन के बाद अल्लाह के हुक्म से वो इस काबिल होते हैं कि अगर उनको कोई दूसरे कोमॉर्बिड ना हो, कोई और पेचीदगियाँ ना हो, तो वो घर जाने के काबिल हो जाते हैं। उनका कोविड-19 का जो PCR है वो भी 8वें दिन, 7वें दिन, किसी का 90 दिन नेगेटिव हो जाता है। तो ये इतनी हौसला अफजा नताइज हैं कि इतनी महंगी दवाएं जो इस वक्त ब्लैक में मिल रही हैं, उसके मुकाबले में प्लाज्मा जो पैसिव इम्यूनाइजेशन जिससे हम कर रहे हैं वो हमारी उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी हम इंसानों से निकल रहा है, हाँ यहीं से निकलेगा, और जो उसके अखराजात हैं वो उसके मुकाबले में इंतहाई कम है। और इस ट्रायल के तहत बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बग़ैर किसी अखराजात के हुकूमत की तरफ से वो प्लाज्मा मिल रहा है। तो ये कुछ बातें हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन के मुताल्लिक। अच्छा, जो देने वाला है प्लाज्मा को उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, कोई कमज़ोरी नहीं होती और वो हर हफ्ते प्लाज्मा दे सकता है। जब आप कोरोना से रिकवर हो जाएं, आपका एक PCR नेगेटिव आ जाए, तो PCR नेगेटिव होने के कम से कम 2 हफ्ते के बाद आपके जिस्म में इतना प्लाज्मा, इतनी एंटीबॉडी आ जाती है कि जब आप प्लाज्मा देते हैं तो जिसको दिया जा रहा है उसकी हालत बेहतर होना शुरू हो जाती है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आपके जिस्म में जितनी आपने प्लाज्मा दिया है
جتنی اینٹی باڈی اس کے اندر موجود تھی وہ 2 سے 3 دن میں واپس آپ کا نظام جو ہے قوت مدافعت کا اس کو دوبارہ سے بنا لیتا ہے، اور آپ ہر ہفتے 1 دفعہ پلازما ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور 4 دفعہ یا 5 دفعہ آپ پلازما ڈونیٹ کرتے ہیں۔ آپ کا دیا ہوا پلازما ہم جتنا جمع کر رہے ہیں اس سے 2 انسانوں کی جانیں بچ رہی ہیں۔ اگر آپ نے 3 دفعہ پلازما دیا تو 6 لوگوں کی جانیں بچیں گی، 4 دفعہ دیا 8 لوگوں کی جانیں بچیں گی۔ تو یہ تو انتہائی نیکی کا کام ہے کسی انسان کی جان کو بچانا۔ تو میری آپ کے توسط سے پورے اپنے عوام سے اپیل ہے، ان بھائی بہنوں سے اپیل ہے جو ریکور ہو گئے ہیں کورونا سے، کہ پلیز آگے آئیے۔ UHS میں پلازما اکٹھا کرنے کا انتظام ہے، PKLI میں حکومت نے اسٹیبلش کر دیا ہے یا آج کل میں ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ 1-2 سینٹرز اور ہیں جہاں پر پلازما کی اکٹھا کرنے کا انتظام سرکاری سطح پہ، اور لوگوں نے اپنے طور پہ بھی، اداروں نے اپنے طور پہ بھی یہ انیشیٹو لیا ہے، اور پلیز آگے آئیے اور اپنا پلازما ڈونیٹ کیجیے۔